हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सेरिक अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में फेरस अमोनियम सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट के मोलों तथा प्रति मोल फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए आवश्यक KMnO4 के मोलों की संख्या का अनुपात है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में KMnO4 के मोलों की संख्या का अनुपात पूछा है। मोलों की संख्या का अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में हमसे जो जो कहा गया है उस प्रकार से अभिक्रियाओं को अलग अलग करके लिखते हैं। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि जो Fe+2 है वो सेरिक, इसके ऊपर अब +4 होता है और यहाँ पर बनेगा हमारा Fe3+ और ये सेरिक में Fe, ये भी 3+ ही हमारा बनने वाला। तो इस अभिक्रिया को यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से +3 यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो है +4 से +3 यानी कम ऑक्सीकरण संख्या हो रही है, तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, तथा अगला हमसे बोला गया है प्रश्न में, अगला हमसे बोला गया है कि जो ये फेरस है +2, ये KMnO4, इससे KMnO4 से रिएक्ट होके जो है हमारा Fe3+ Mn2+ दे रहा है। तो यहाँ पर यदि इस Mn की ऑक्सीकरण संख्या की यदि हम बात करें तो K की तो +1 होती है, Mn की यदि हम x माने, ऑक्सीजन की होती है -2, 4 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर 0। तो x की यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगी, तो यहाँ पर +7 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक जगह तो हमारा अपचयन हो रहा है, एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम दोनों अभिक्रियाओं को यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए यहाँ 7 से कितना रह गया, यहाँ पर 2 ही रह गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। तो हम इन अभिक्रियाओं को अलग अलग करके लिख के फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपचयन वाली अभिक्रिया को लिखेंगे। अपचयन जिस अभिक्रिया में हो रहा है सबसे पहले हम उस अभिक्रिया को लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अभी हमारी जो अभिक्रिया थी वो क्या थी कि KMnO4, ठीक है, और यहाँ बन रहा था हमारा Mn+2, और जो है जल यहाँ से हमारा बाहर जाएगा। ठीक है, 4H2 हमारा बाहर जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पर देखो +7 था, वहाँ कितना रह गया, +2 ही रह गया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग रहा है। अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम हमारी ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को देखें, हमारी जो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को यदि हम देखें, देखिए तो वो थी Fe2+ और यहाँ बन रहा था Fe+3। तो यहाँ पर यहाँ से +2 से +3 जाने में उसको क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है देना पड़ा, त्यागना पड़ा। ठीक, अब जब इन इलेक्ट्रॉनों को हम हटाना चाहेंगे तो इस अभिक्रिया को यदि 1 माने, इसको यदि हम अभिक्रिया 2 माने, तो वहाँ ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको भी उसके बराबर करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, जोड़ना। ठीक है, 1 और 2 को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब हम अब समीकरण को हमारा को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन कट गए। जो कटते हैं उनका क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण
स्थानांतरण हुआ 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर हमारे क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो अब हमारी बची हुई रिएक्शन को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ है KMnO4, ठीक है, फिर हमारा जो है 8H+, फिर जो हमारा Fe2+, और इधर जो हमारा है Mn2+, इधर हमारा Mn2+, तथा नीचे जो है हमारा Fe3+, और प्लस हमारा H2 यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ है, तथा इनके जो गुणांक हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ एक मोल जो है हमारा KMnO4 है। ठीक है, ये 5 थे, 5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ था। यहाँ पर भी हमारे 5 मोल जो है रहेंगे। अब प्रश्न में जो है हमसे पूछा गया था कि अमोनिया KMnO4 के मोलों की संख्या का अनुपात और किसके सापेक्ष सेरिक अमोनियम सल्फेट के मोल के सापेक्ष। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे सेरिक अमोनियम सल्फेट के मोल बटे किसके, KMnO4 के मोल। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सेरिक जो अमोनियम सल्फेट के मोल तो एक ही है, और यहाँ पर जो KMnO4 के मोल हैं वो हमारे पास 1/5 है। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/1, यानी कि 5:1 हो जाएगा, यानी 5 ही रह जाएगा। तो जो 5 हमारे पास कोई विकल्प दिया हुआ है क्या, तो हमारा पहला विकल्प हमारा 5 विकल्प दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।